विद इन स्टेट ही है, स्टेट के अंदर ही इसकी जुरिस्डिक्शन रहेगी और सारी जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है वो शायद स्टेट के अंदर ही इस तरह से। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो इसमें बहुत सारे प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया 10 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के दूसरे स्टेट के, और ऐसी सूरत में दूसरी स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इफेक्टिवली करना है। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय यह है कि एक विषय यह आ रहा था कि पुलिस विभाग ने ये रिटन टेस्ट की सारी प्रोसेस की है, रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस की है, और एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी पुलिस विभाग की है। इस पर कई लोग जो है वो तरह की बातें करने की कोशिश करें। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है, और भरोसे के बलबूते मैं कह सकता हूँ कि जो एसआईटी ने परफॉर्म किया है बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने काम किया है। लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए। मैं इस मत कहूँ, इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा साफ मत है पहले दिन से ही। जैसे ही मैंने कहा कि 11 साढ़े 11 बजे रात के मुझे सूचना मिली कि इसमें इस प्रकार से लग रहा है, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला, और दूसरे दिन सुबह हमने पेपर जो रिटन टेस्ट का हुआ उसको रद्द करने के लिए बोला, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात तुरंत जो है हमने धरपकड़ शुरू की, और उसके परिणाम का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। जब इसका दायरा दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में यानी कि बहुत सारे स्टेट जिसमें इन्वॉल्व, जहाँ से जो क्रिमिनल इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच में भी ये संदेश साफ शब्दों में जाना चाहिए कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस पर प्रश्न खड़े हुए तो हमने इसकी जांच भी निष्पक्ष तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस बात को कि पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है तो पुलिस विभाग इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से अलग रहे, एक बात, और दूसरे इसका जो दायरा जो है दूसरी स्टेट में भी जा चुका है, तो ऐसी सूरत में हमने कॉन्शियस डिसीजन सभी सरकार के साथियों के साथ लेने के पश्चात निर्णय किया है कि हम इस जांच को अब सीबीआई के सुपुर्द करेंगे। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक शुरू नहीं होती, क्योंकि उनको इस केस को लेना होगा, लेकिन उसके बाद वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक के लिए जो हमारी एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, और हमारी सरकार में इन सारी चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार के खास तौर से और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग जो हैं उनके प्रति हमारा 0 टॉलरेंस है। और इस प्रक्रिया को क्योंकि हमने जब तुरंत प्रभाव से भर्ती की प्रक्रिया को हमने रद्द कर दिया, इससे ही एक साफ मंशा हमारी जाहिर होती है कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं, तो और भी पारदर्शी ढंग से इसकी जांच हो, तो हम इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता था। धन्यवाद। सर, जो अभी तक जांच हुई है, क्या ये बात भी सामने आई है कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता भी तो नहीं? देखिए, मैंने इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा है कि जांच के दायरे में सारी चीजें होती हैं, और जब हमने एक बात कह दी कि अब एसआईटी से हट करके हम इसको सीबीआई के सुपुर्द कर रहे हैं, तो सीबीआई खुली है हर एंगल की जांच करने के लिए, और मेरा ये मानना है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। हमने उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उसकी कुछ मॉडलिटीज हम तय कर रहे हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा ये की जाए या फिर कुछ उसमें कुछ अंतर कुछ ये किया जाए। लेकिन काफ़ी नौजवान जो उस रिटर्न प्रक्रिया में लिखित प्रक्रिया का हिस्सा बने थे, जिनने रिटर्न एग्जाम दिया है, उन सब लोगों की ओर से भी आग्रह है कि जल्दी अगली जो है परीक्षा की तारीख तय की जाए। बहुत जल्दी हम कोशिश करें तो उस प्रक्रिया को भी पूरा करें।